गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम बात कर रहे हैं यूपीएससी एग्ज़ाम या यूपीएससी एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में। ठीक है, एक सिलेबस और पैटर्न के बारे में। यूपीएससी होता क्या है? यूपीएससी होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, तो यूपीएससी परीक्षा पैटर्न 2023 अगर हम देखें तो यूपीएससी सिलेबस में हिंदी के बारे में जानने से पहले आपको परीक्षा पैटर्न के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। यूपीएससी की परीक्षा 3 भागों में होती है, जो इस प्रकार है। पहला प्रारंभिक परीक्षा, फिर मुख्य परीक्षा, फिर साक्षात्कार। हर एक भाग का परीक्षा पैटर्न आप नीचे पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले आता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन सिलेबस। तो प्रारंभिक परीक्षा जो होती है कुल 400 अंक की होती है। इसमें 2 प्रश्न पत्र होते हैं। पहला प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन पेपर प्रथम, फिर उसका समय होता है 2 घंटे का और कुल 200 अंक का होता है। इस प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि 2-2 अंक के होते हैं। ये परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप होती है, जिसमें अभ्यर्थी को 4 विकल्प में से किसी एक सही को चुनना होता है। इसके बाद यह एक दूसरा जो होता है, यह है एक क्वालिफाइंग परीक्षा होती है, जिसमें सिर्फ 66 अंक यानी 33% के साथ पास करना होता है। इस परीक्षा के मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाते, परंतु मुख्य परीक्षा देने के लिए इसमें पास होना अनिवार्य है। इस परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए नेगेटिव मार्किंग की जाती है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 मार्क्स काट लिए जाते हैं। परीक्षा देने का माध्यम हिंदी या अंग्रेजी कोई भी भाषा हो सकती है। यह आवेदक स्वयं चयन करता है कि वह किस भाषा में परीक्षा देना चाहता है। यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पैटर्न। यूपीएससी प्रीलिम्स का पैटर्न कुछ इस प्रकार होता है। पहला सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट, इसमें कुल 100 प्रश्न होते हैं। ठीक, इसका कुल अंक होता है 200, समय होता है 2 घंटे का, निगेटिव मार्किंग होती है 1/3, प्रश्न पत्र का प्रकार होता है वैकल्पिक। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो होता है उसको कहते हैं सीसेट या सामान्य अध्ययन द्वितीय। इसमें कुल 80 प्रश्न होते हैं। ठीक है, और इसका कुल अंक 200 का होता है, समय 2 घंटे होता है। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है और ये भी वैकल्पिक पत्र होता है, मतलब ये ऑब्जेक्टिव, दोनों ही ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 2023 में हर पेपर का एक अलग सिलेबस होता है। आप पेपर के अनुसार नीचे दिए गया सिलेबस देख सकते हैं। ठीक है, यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा का फर्स्ट सिलेबस जो है सामान्य अध्ययन प्रथम। यूपीएससी प्रीलिम्स सिलेबस जानने के लिए नीचे दिए गए बिंदुओं को पढ़ें। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय और विश्व भूगोल, भौतिक सामाजिक, भारत और विश्व का आर्थिक भूगोल, भारतीय राजधानी राजनीति और शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, सार्वजनिक नीति, अधिकार मुद्दे आदि। नेक्स्ट है हमारा आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, समावेश, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र की पहल आदि। पर्यावरणीय परिस्थिति, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन पर सामान्य मुद्दे और सामान्य विज्ञान। इसके बाद नेक्स्ट आता है यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर द्वितीय, सामान्य अध्ययन द्वितीय, जिसको सीसेट हम लोग कहते हैं। इसका क्या है, कम्युनिकेशनल स्किल सहित पारस्परिक कौशल, फिर लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिक स्किल, फिर आता है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिर आता है सामान्य मानसिक क्षमता, फिर आता है बुनियादी संख्या और उनके संबंध, परिणाम के आदेश आदि। कक्षा 10 के स्तर पर डेटा व्याख्या, चार्ट, रेखांकन, तालिकाओं, डेटा पर्याप्तता आदि कक्षा 10 के स्तर पर। फिर आता है नोट पॉइंट, देखिए सिविल सेवा परीक्षा की जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उसमें जो पेपर द्वितीय होता है उसकी क्वालिफाइंग, ये क्या होता है, क्वालिफाइंग पेपर होता है, जिसमें हमको सिर्फ 33% लाने होते हैं। उम्मीदवार को यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की दोनों परीक्षाओं में उपस्थित होना अनिवार्य है। दोनों पेपरों में उपस्थित नहीं होने की स्थिति में आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है यूपीएससी मेंस परीक्षा का पैटर्न। यूपीएससी मेंस में कुल 9 पेपर्स होते हैं। इसमें कुछ अनिवार्य तो कुछ वैकल्पिक या ऑप्शनल पेपर शामिल हैं। हर पेपर की समय सीमा 3 घंटे की होती है। यूपीएससी मेंस का परीक्षा पैटर्न कुछ इस प्रकार है। विषय पेपर है अनिवार्य भारतीय भाषा, जो 300 अंक का होता है। पेपर बी अंग्रेजी, ये भी 300 अंक का होता है। पेपर 1 निबंध 250 अंक का होता है। पेपर 2 सामान्य अध्ययन 1
250 अंक का होता है। फिर पेपर 3 सामान्य अध्ययन द्वितीय, ये भी होता है 250 अंक का। इसके बाद पेपर चौथा सामान्य अध्ययन तृतीय, ये भी 250 अंक का। फिर पेपर 5वां सामान्य अध्ययन चतुर्थ, 250 अंक का। फिर आता है पेपर छठा वैकल्पिक, पहला 250 अंक का, फिर वैकल्पिक द्वितीय 250 अंक का। पेपर 7वां यूपीएससी मेंस का जो परीक्षा सिलेबस है, इसमें यूपीएससी मुख्य परीक्षा केवल आपकी जानकारी और स्मृति की सीमा का ही आंकलन नहीं करता, बल्कि आपकी समझ की गहराई को भी जानने का प्रयास करता है। यूपीएससी मेंस सिलेबस की विस्तृत जानकारी नीचे दी गई है। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र पेपर 2 से पेपर 5 में प्रश्नों की प्रकृति और मानक ऐसे होंगे कि एक जानकार व्यक्ति बिना किसी विशेष अध्ययन के उसका उत्तर दे सकेगा। परीक्षा के लिए वैकल्पिक विषय के पेपर 6 और पेपर 7 के सिलेबस का दायरा मोटे तौर पर ऑनर्स डिग्री स्तर का होता है। भारतीय भाषाओं पेपर ए और पेपर बी, भारतीय भाषाओं पेपर ए और अंग्रेजी पेपर बी पर आधारित प्रश्न पत्र। पेपर का उद्देश्य उम्मीदवार की गंभीर गद्य पढ़ने और समझने की क्षमता का परीक्षण करना है और अंग्रेजी संबंधित और भारतीय भाषा में अपने विचारों को स्पष्ट और सही ढंग से व्यक्त करना है। पेपर ए अनिवार्य भारतीय भाषा की परीक्षा में सफल होने के लिए निम्नलिखित बिंदु की समझ अति आवश्यक है। दिए गए पैसेज की समझ, सटीक लेखन, उपयोग और शब्दावली, लघु निबंध, अंग्रेजी से भारतीय भाषा में अनुवाद और इसके विपरीत भारतीय भाषा से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद। फिर आता है पेपर बी अंग्रेजी की परीक्षा में सफल होने के लिए निम्नलिखित बिंदु की समझ अति आवश्यक है। दिए गए पैसेज की समझ, सटीक लेखन, उपयोग और शब्दावली और लघु निबंध। फिर आता है पेपर 1 निबंध के अनुसार उम्मीदवारों को कई विषयों पर निबंध लिखने पड़ सकते हैं, इसलिए उम्मीदवारों को निबंध लेखन की अच्छी समझ होनी आवश्यक है। फिर आते हैं पेपर द्वितीय सामान्य अध्ययन द्वितीय। सामान्य अध्ययन प्रथम में भारतीय विरासत, आधुनिक भारतीय इतिहास, विश्व इतिहास, भारतीय समाज और भूगोल के बारे में पूछा जाता है। फिर आता है पेपर तृतीय सामान्य अध्ययन द्वितीय, विषय में भारतीय संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय, भारतीय शासन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में पूछा जाता है। फिर आता है पेपर चौथा मतलब सामान्य अध्ययन तृतीय का पेपर। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था, विज्ञान और तकनीकी, पर्यावरण और जैव विविधता, आपदा प्रबंधन, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा आदि के बारे में पूछा जाता है। इसमें आर्थिक विकास के बारे में भी पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है सामान्य पेपर 5वां सामान्य अध्ययन चतुर्थ, जिसमें नैतिकता, अखंडता और योग्यता तीनों की जांच की जाती है। नैतिकता और मानव इंटरप्रेस, मनोवृत्ति, योग्यता, भावनात्मक बुद्धि, सार्वजनिक या सिविल सेवा, मूल्य और लोक प्रशासन में नैतिकता, फिर शासन में संभावना, इन सब के बारे में पूछा जाता है। फिर आता है पेपर 6 और पेपर 7, जो पेपर 1 और पेपर 2 के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या है, वैकल्पिक विषय होते हैं जो आपने अपने स्नातक स्तर पर ले रखा हो, उस सब्जेक्ट से आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इसकी कुछ सूचियाँ ऐसे हैं, जैसे कृषि विज्ञान, पशुपालन और पशु चिकित्सा विज्ञान, मनुष्य जाति का विज्ञान, कृषि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, वाणिज्य और लेखा, भूगोल, कानून, डोंगरी, हिंदी, सिंधी, पंजाबी, मराठी, मैथिली, उर्दू, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, भौतिक विज्ञान, सार्वजनिक प्रशासन या प्राणी विज्ञान। इसके अलावा भी आप इसमें पशुपालन और पशु चिकित्सा विज्ञान, रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र, गर्भशास्त्र, असमिया, अंग्रेजी, कन्नड़, संस्कृत, तमिल, मलयालम, मणिपुरी, उड़िया, चिकित्सा विज्ञान, राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक शास्त्र और इसके साथ मनुष्य जाति का विज्ञान, असैनिक अभियंत्रण, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इतिहास, बंगाली, गुजराती, कश्मीरी, संथाली, तेलुगु, कोंकणी, नेपाली, गणित, दर्शन, मनोविज्ञान, इन आंकड़े, इनमें से किसी भी विषय से आपने स्नातक किया हो, इन सब में आप देख सकते हैं। इसके बाद आता है इंटरव्यू। तो यूपीएससी इंटरव्यू में सफल होने के लिए कितने अंक चाहिए होते हैं? यूपीएससी इंटरव्यू में सफल होने के लिए अधिकतम अंक 275 हैं
मतलब ये क्या है, 275 अंक का होता है, जिसमें से 200 से ज़्यादा अंक उच्च स्कोर माना जाता है। यूपीएससी के अनुसार इंटरव्यू के जरिए उम्मीदवारों की विश्लेषणात्मक क्षमता मतलब एनालिसिस, पार्श्विक सोच मतलब लेटरल तार्किक निर्णय मतलब लॉजिक की क्षमता को परखा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा यूपीएससी इंटरव्यू कहाँ होता है। यूपीएससी इंटरव्यू आमतौर पर मेंस परीक्षा का रिजल्ट आने के 2 हफ्ते बाद शुरू हो जाता है। आईएएस इंटरव्यू शाहजहां रोड, नई दिल्ली स्थित यूपीएससी परीक्षा में आयोजित किया जाता है। आईएएस का इंटरव्यू 2 स्लॉट में होते हैं। सुबह का स्लॉट 9 बजे से शुरू होता है और दोपहर 2 बजे तक चलता है। फिर आता है यूपीएससी इंटरव्यू कितनी देर चलता है। यूपीएससी इंटरव्यू बोर्ड में 5 लोग होते हैं। ये आमतौर पर 30 मिनट तक चलता है। इसमें कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं। सिविल सर्विस में क्यों शामिल होना है, वर्तमान ऐतिहासिक मुद्दों पर राय, शिक्षा की जानकारी, वैकल्पिक विषय, राज्य के मुद्दे, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, शौक व स्थिति आधारित प्रश्न पूछकर विचार प्रक्रिया की मांग सकते हैं। इसी प्रकार हमारा यूपीएससी का सिलेबस जो है वो तो यहाँ पे ख़त्म होता है। लेकिन अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।